नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में बकरी की प्रमुख नस्लें, जिनमें हम कुछ नस्लों के बारे में अध्ययन भी कर चुके थे, जैसे बारबरी नस्ल की बकरी। तो बात की थी हमने बारबरी नस्ल की बकरी जो अफ्रीका देश है उसका जो सोमालिया प्रदेश है, और सोमालिया में भी जो बारबरा नामक स्थान है वहां पे पाई जाती है। और बारबरा नामक क्षेत्र पे पाई जाने के कारण ही उस नस्ल को बारबरी नस्ल के नाम से जाना गया। और बारबरी नस्ल की जो बकरी है वो एक ऐसी नस्ल है जिसको हम भारत के किसी भी क्षेत्र में पाल सकते हैं। दूसरी बात, बारबरी नस्ल की जो बकरी है उसको घर पे रख के भी पाला जा सकता है। और बारबरी नस्ल की जो बकरी है उसको शहरी क्षेत्र की नस्ल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो उसकी मुख्य विशेषता है उसको बांध के पाला जा सकता है। दूसरी बात, जो बारबरी नस्ल की बकरी है वो हल्की होती है। और तीसरी बात, उसकी जो दुग्ध उत्पादन की जो क्षमता है, दुग्ध उत्पादन की जो मात्रा है वो बाकी जो बकरी की नस्लें हैं उनमें सर्वाधिक होती है। अतः उसको शहरी क्षेत्र की बकरी या शहरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। बकरी की नस्ल है बीटल। क्लास आगे बढ़ाते हैं। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले जितने भी भाई बंधु दोस्त पशु परिचर की वैकेंसी जो है उसकी जो एग्जाम आ रही है उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अपने इस वीडियो को देखें। भाग ब पशु परिचारक जो भर्ती है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बकरी की नस्लें, भैंस की नस्लें, गाय की नस्लें। अतः ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, पशु परिचर की तैयारी करने वालों में इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें डेली मोटिवेट मिलता रहे और हम आपके लिए अलग अलग प्रकार की क्लासें लेकर आते रहे। तो क्लास में आगे बढ़ते हैं। और नस्ल है बकरी की बीटल। बीटल नस्ल। बीटल क्या है? बीटल एक बकरी की नस्ल है। और इस नस्ल को हम पंजाबी नस्ल की बकरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये नस्ल मुख्य रूप से पंजाब के गुरुदासपुर जो जिला है वहां पे पाई जाती है और वही इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो बात करें इसके उत्पत्ति स्थान की। उत्पत्ति स्थान ध्यान रखना, पंजाब का गुरुदासपुर जिला। पंजाब का गुरुदासपुर जिला ये क्या है? इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और बात करें इसके वितरण क्षेत्र की। वितरण क्षेत्र, वितरण कहां का है? एक तो गुरदासपुर, अमृतसर, पटियाला तथा कोटला क्षेत्र, यानी कि ये नस्ल मुख्य रूप से पंजाब में पाई जाती है। और पंजाब के भी गुरदासपुर, अमृतसर, पटियाला और कोटला क्षेत्र। वितरण क्षेत्र ध्यान रखना, गुरदासपुर, अमृतसर, पटियाला, अमृतसर पटियाला हुआ है जो पंजाब का कोटला क्षेत्र है। कोटला क्षेत्र वहां पे मुख्य रूप से पाई जाती है। और बात करें तो ये नस्ल है बीटल नस्ल, जो पाकिस्तान में जो झेलम नदी है, झेलम, सियालकोट है, गुजरवाला जो क्षेत्र है वहां पे भी पाई जाती है। बीटल नस्ल है पाकिस्तान के झेलम, ध्यान रखना, पाकिस्तान के झेलम, सियालकोट, झेलम, सियालकोट व गुर्जरपुरा, वह गुर्जरपुरा क्षेत्र में भी पाई जाती है। कौन सी नस्ल है? बीटल नस्ल। इस गुर्जरपुरा को गुर्जरावाला भी बोल सकते हैं।
गुजरावाला, गुजरावाला क्षेत्र में भी पाई जाती है। क्लियर। आगे बात करें तो ये जो बीटल नस्ल की बकरी है ये मुख्य रूप से रावी नदी का जो क्षेत्र है वहां पे भी इसका विस्तार पाया जाता है। ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है ये या इस बकरी का रावी नदी क्षेत्र में भी, इस बकरी का रावी नदी क्षेत्र में भी विस्तार पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। क्लियर। क्वेश्चन आ जाए कि रावी नदी के क्षेत्र में कौन सी नस्ल की बकरी पाई जाती है, तो हो जाएगा आपका बीटल नस्ल की बकरी रावी नदी में भी या रावी नदी के क्षेत्र में भी मुख्य रूप से पाई जाती है। बात करें आगे प्रमुख है विशेषताएं, इस नस्ल की बकरी में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे पिछली क्लास में अध्ययन कर रहे थे जमुनापरी व बारहवीं नस्ल की बकरी की विशेषताओं की, उसी प्रकार से बीटल नस्ल की बकरी का जो रंग होता है वो काला होता है और शरीर पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। ध्यान रखना रंग 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 कैसा होता है, बीटल नस्ल का रंग काला होता है, काला होता है तथा शरीर पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। कैसे? सफेद धब्बे पाए जाते हैं। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सी नस्ल की बकरी है या बकरी की वह नस्ल जिसका रंग तो काला हो और शरीर पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर बीटल नस्ल की बकरी। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें, ये तो बात हो गई रंग की। आगे बात करें कान, तो इस नस्ल की जो बकरी होती है उनके कान लंबे लटके हुए होते हैं तथा इनके जो कान होते हैं उनपे सफेद धारियां पाई जाती हैं। ध्यान रखना कान लंबे व लटके हुए होते हैं। ध्यान रखना कान लंबे व लटके हुए होते हैं तथा कानों पर कैसी धारियां होती हैं? सफेद धारियां। कानों पर सफेद धारियां पाई जाती हैं। कानों पर सफेद धारियां पाई जाती है। क्वेश्चन आ जाए कि बकरियों की वह कौन सी नस्ल है जिनके कानों पर सफेद रंग की धारियां पाई जाती है, तो वो हो जाएगा आपका बीटल नस्ल की बकरी। क्लियर। एक और मुख्य विशेषता, इस नस्ल की जो नर होते हैं उनमें मुख्यतः दाढ़ी देखने को मिलती है। ध्यान रखना इस नस्ल के नर में क्या पाई जाती है? दाढ़ी पाई जाती है। इस नस्ल के नर में दाढ़ी पाई जाती है। क्लियर। आगे बात करें, ये जो बीटल नस्ल की बकरी है ये मांस व दुग्ध उत्पादन हेतु पाली जाती है। ध्यान रखना। और बात करें दूध काल में दुग्ध की, तो ये नस्ल 1.8% दुग्ध की मात्रा प्रतिदिन देती है। कितना देती है? दुग्ध बराबर 1.8 लीटर प्रति दिन। ध्यान रखना। क्लियर। आगे बात करें इनके वजन की, तो नर में लगभग 75 किलोग्राम के आसपास पाया जाता है और मादा में 50 किलोग्राम के लगभग भार पाया जाता है। ध्यान रखना भार नर में कितना? लगभग 75 किलोग्राम व मादा में 50 किलोग्राम के आसपास भार पाया
जाता है। तो ये हो गई अपने पास बीटल नस्ल की बकरी। और ध्यान रखना, ये नस्ल क्यों पाली जाती है, क्योंकि मांस व दुग्ध उत्पादन हेतु पाली जाती है। द्विप्रयोजनीय भी इसको बोल सकते हैं। तो ये थे अपने पास बकरी की बीटल नस्ल। बात करें उत्पत्ति स्थान की, तो पंजाब का गुरदासपुर जिला है, वहां पे मुख्यतः पाई जाती है। वितरण गुरदासपुर, अमृतसर, पटियाला व पंजाब का कोटला क्षेत्र। और ये नस्ल पाकिस्तान के झेलम, सियालकोट व गुजरवाला क्षेत्रों में भी पाई जाती है। बकरी की इस नस्ल को या बकरी की ये बकरी रावी नदी के क्षेत्र जो है वहां पे भी इसका मुख्य रूप से विस्तार पाया जाता है। प्रमुख विशेषताएं, रंग काला होता है तथा शरीर पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। कान लंबे व लटके हुए होते हैं तथा कानों पर सफेद धारियां पाई जाती हैं। इस नस्ल की नर में धाड़ी पाई जाती है और दुग्ध 1.8 लीटर प्रतिदिन दुग्ध देती है। बात करें भार की, तो नर में लगभग 75 किलोग्राम व मादा में लगभग 50 किलोग्राम भार पाया जाता है। क्लियर? तो ये बात हो गई बीटल नस्ल की बकरी। अब आगे बात करते हैं सिरोही नस्ल की बकरियां। बने रहिए क्लास में। अगली नस्ल अपने पास है सिरोही नस्ल। सिरोही नस्ल नाम से पता चल रहा है इसका उत्पत्ति स्थान कहां है, तो वो है सिरोही जिला। उत्पत्ति स्थान, ठीक है। तो ये अपने राजस्थान के जो सिरोही जिला है उसमें मुख्य रूप से पाई जाती है। ध्यान रखना, सिरोही जिला में मुख्य रूप से पाई जाती है। अतः इसको किसके नाम से आता है, सिरोही नस्ल के नाम से जाना जाता है। और इस नस्ल की एक मुख्य खासियत, मुख्य विशेषता क्या है कि इस नस्ल को जो अजमेर का रामसर में, जो अजमेर की जो रामसर है और वहां पे जो बकरी अनुसंधान केंद्र है उसके द्वारा विकसित किया गया है। तो नोट लगा के ध्यान रखना, नोट, बकरी की इस नस्ल को, बकरी की इस नस्ल को, बकरी की इस नस्ल को बकरी अनुसंधान केंद्र, बकरी की इस नस्ल को बकरी अनुसंधान केंद्र, बकरी अनुसंधान केंद्र जो कहां है, रामसर। और रामसर बोले तो अजमेर। बकरी की इस नस्ल को बकरी अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर द्वारा, रामसर अजमेर द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है, विकसित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बकरी की वह कौन सी नस्ल है जिसको बकरी अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर द्वारा विकसित किया गया है, तो वो हो जाएगा आपका बीटल नस्ल की बकरी, ओ सॉरी सिरोही नस्ल की बकरी। क्लियर? और ये कहां पाई जाती है, आपके सिरोही जिला में मुख्य रूप से पाई जाती है। अब आगे बात करें इस नस्ल की प्रमुख विशेषताएं, नस्ल में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं उनकी चर्चा करते हैं। प्रमुख विशेषताएं, ध्यान रखना, फिर बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बकरी की वह कौन सी नस्ल है जिसको बकरी अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर द्वारा विकसित किया गया है, तो वो है आपकी सिरोही नस्ल की बकरी। और विशेषताएं, रंग भूरा होता है और जिस पर सफेद काले धब्बे पाए जाते हैं। मुख्य विशेषता है रंग, यानी कि इस बकरी को किस रंग से पहचाना जा सकता है, तो रंग कैसा होता है, रंग सफेद होता है, रंग सफेद होता है तथा
कैसे धब्बे पाए जाते हैं? भूरे काले, भूरे काले धब्बे पाए जाते हैं। रंग सफेद होता है एवं भूरे काले धब्बे पाए जाते हैं। क्लियर? इनका जो सिर होता है वो छोटा होता है, कान लंबे होते हैं, और जैसे पत्ती होती है उस प्रकार से इनके कान दिखाई देते हैं, अतः उन्हें पत्ती नुमा भी बोलते हैं। सिर कैसा होता है? छोटा होता है। सिर छोटा होता है, सिर छोटा होता है। क्लियर? और कान लंबे पत्ती नुमा होते हैं। ध्यान रखना, कान लंबे पत्ती नुमा, कान लंबे पत्ती नुमा होते हैं। क्लियर? आगे बात करें, इनकी जो टांगे होती हैं वो लंबी होती हैं और पीछे वाली टांगों पे बाल पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? फीदर्ड कहते हैं। टांगे लंबी व पीछे वाली टांगों पर बाल पाए जाते हैं, पीछे वाली टांगों पर बाल पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? फीदर्ड कहते हैं। क्लियर? आगे बात करें, इनकी जो पीठ होती है वो धनुषाकार होती है। धनुषाकार की होती है, इस प्रकार से धसी हुई होती है, अतः उसको धनुषाकार बोलते हैं। ध्यान रखना, पीठ धनुषाकार होती है। इनकी पीठ कैसी होती है? धनुषाकार होती है। क्लियर? और ये जो नस्ल है वो एक द्विप्रयोजनीय नस्ल है। कैसी? द्विप्रयोजनीय नस्ल है, द्विप्रयोजनीय नस्ल है। द्विप्रयोजनीय क्यों है? क्योंकि यह नस्ल मांस व दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती है। और बात करें दुग्ध की, तो ये नस्ल की जो बकरी है ये 1 से लेके 1.5 लीटर प्रतिदिन दुग्ध देती है। दुग्ध, ध्यान रखना, 1 लीटर से 1.5 लीटर प्रतिदिन क्या देती है? दुग्ध देती है। क्लियर? और ये जो सिरोही नस्ल की जो बकरी है, इनका जो मांस होता है, चेवण जिनको बोलते हैं, वो उच्च कोटि का और स्वादिष्ट होता है। ध्यान रखना, नोट नोट इस नस्ल का मांस बोले तो चेवड़ वो कैसा होता है? उच्च कोटि का व स्वादिष्ट होता है। क्लियर? सिरोही नस्ल की जो बकरी है उनका जो मांस चेवण होता है वो क्या होता है? उच्च कोटि का होता है और स्वादिष्ट होता है। बात करें इनमें वजन की, तो नर में लगभग 50 किलोग्राम और मादा में लगभग 40 किलोग्राम भार पाया जाता है। भार नर में कितना? 50 किलोग्राम व मादा में लगभग 40 किलोग्राम भार पाया जाता है। क्लियर? तो ये बात होगी सिरोही नस्ल की बकरी। सिरोही नस्ल की बकरी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? सिरोही जिला में। और बकरी की इस नस्ल को बकरी अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर द्वारा विकसित किया गया था। क्लियर? प्रमुख विशेषताएं, रंग सफेद होता है तथा भूरे काले धब्बे पाए जाते हैं। सिर छोटा होता है, कान लंबे व पत्तीनुमा होते हैं। टांगे इनकी लंबी व पीछे वाली टांगों पर बाल पाए जाते हैं। पीठ इनकी धनुषाकार होती है और ये एक द्विप्रयोजनीय नस्ल है। दुग्ध 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर तक प्रतिदिन देती है। और इस नस्ल का जो मांस चेवण
जो होता है वो उच्च कोटि का वह स्वादिष्ट होता है। भार नर में 50 किलोग्राम और मादा में 40 किलोग्राम भार पाया जाता है। ये बात हुई अपनी सिरोही नस्ल की बकरियों की। कल बात करेंगे बाकी की जो बची हुई बकरी की नस्ल है उनके बारे में। क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।